हेलो एवरीवन। इस लेक्चर में हम लोग रेडियल लाइन मेथड को डिस्कस करेंगे। तो एक्चुअली रेडियल लाइन मेथड का इस्तेमाल हम लोग वहाँ पे करते हैं जब किसी पिरामिड को या फिर किसी कोन को डेवलप करने का ज़रूरत होता है तब। तो इसमें होता क्या है कि यहाँ पे जो भी कोन या फिर पिरामिड है उसका जो एपेक्स है उसको हम लोग सेंटर की तरह कंसीडर करते हैं और उसका जो स्लैंट एज या फिर जो जनरेटर होता है उसको रेडियस की तरह हम लोग यहाँ पे कंसीडर करके उसको हम लोग वहाँ पे डेवलप करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम दो प्रॉब्लम करेंगे जिसमें एक में पिरामिड को डेवलप करेंगे और उसके बाद हम लोग एक कोन को डेवलप करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एक पिरामिड को डेवलप करते हैं। तो यहाँ पे सिंप्लिसिटी के लिए मैं यहाँ पे स्क्वायर पिरामिड का ही इस्तेमाल कर रहा हूँ। ठीक है, तो स्क्वायर पिरामिड को बनाऊंगा पहले और उसको डेवलप करूंगा। तो यहाँ पे हमारे पास एक प्रॉब्लम है जिसमें बोला गया है कि एक स्क्वायर पिरामिड है जिसका बेस 20 mm का है, बेस का जो साइड है वो 20 mm का है और उसका जो हाइट है वो 60 mm है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले इसको डेवलप करेंगे। किस तरह से डेवलप करेंगे, तो इसके लिए सबसे पहले हमें ये करना है कि जो स्क्वायर पिरामिड है इसको हम लोग टॉप व्यू और फ्रंट व्यू में ड्रॉ करते हैं। तो इसको पहले ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक स्क्वायर पिरामिड को ड्रॉ कर लिया है। स्क्वायर पिरामिड जो है कुछ इस पोजीशन में है। ठीक है, जैसे ये हमारा स्क्वायर पिरामिड है क्योंकि इसका जो बेस है वो स्क्वायर की तरह है और ये जो है ये VP से है। दोनों साइड जो है इसका दोनों फेस VP से इंक्लाइंड है, इक्वली इंक्लाइंड है। ठीक है, तो ये इस पोजीशन में है। ठीक है, देख सकते हैं। तो जब इसको हम लोग टॉप से देखेंगे तो हमें कुछ इस तरह से दिखेगा और जब फ्रंट से देखेंगे तो हमें कुछ इस तरह से दिखेगा। अब इसे हमें क्या करना है, इसे डेवलप करना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका जो नेमिंग है वो कर लेते हैं। तो ये जो पॉइंट है ये हमारा हो जाएगा पॉइंट A, ये हो जाएगा हमारा पॉइंट B, ये हो जाएगा पॉइंट C और ये हो जाएगा पॉइंट D। उसके बाद हम लोग ये जो एपेक्स है, हमको टॉप में ये जो एपेक्स है ये पॉइंट दिखेगा इस तरह से, तो इस एपेक्स का नाम दे देते हैं हम लोग O। ठीक है, अब इसको हम क्या कर रहे हैं, जो फ्रंट व्यू है फ्रंट व्यू में यहाँ पे इसका नेमिंग कर रहे हैं। तो ये एपेक्स जो है ये हो जाएगा O डैश। ठीक है, ये हो जाएगा, ये पॉइंट हो जाएगा A डैश, ये पॉइंट हो जाएगा हमारा B डैश और ये पॉइंट हो जाएगा C डैश और D डैश जो है ये पीछे साइड होगा। मतलब कि जब फ्रंट में देखेंगे तो ये जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है ये हमको नहीं दिखेगा सामने से। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा D डैश। ठीक है, अब इसके लिए हमें करना क्या है कि हम लोग एक यहाँ पे आर्क ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये आर्क जो है ये अपने मन से हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं कितना भी डिस्टेंस का, लेकिन यहाँ पे इसका जो आर्क होगा, मतलब ये जो लेंथ होगा, आर्क का जो लेंथ होगा ये इससे मिलाते हुए हम लोग यहाँ पे इस तरह से एक आर्क ले लेते हैं। ठीक है, इसके बाद जो हमारा स्क्वायर पिरामिड है उसका जो बेस का जो साइड है उतना हम लोग यहाँ पे क्या कर लेते हैं, मेजर कर लेते हैं। तो 20 mm इसका साइड है, तो इसको हम लोग यहाँ पे इस तरह से मेजर कर लिए और उसके बाद इस आर्क को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इस तरह से कट लगाएंगे। ठीक है, चूंकि ये स्क्वायर पिरामिड है तो इसका जो बेस है उसमें 4 साइड होगा, इसलिए हम इसको जो डिवाइड करेंगे वो यहाँ पे हम लोग 4 पार्ट में करेंगे। ठीक है, तो ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, ये 4 पार्ट में हम लोगों ने यहाँ पे इसको डिवाइड कर लिया है। तो ये हमारा डेवलपमेंट जो है ये रेडी हो चुका है। यहाँ पे जब इसको हम लोग डेवलप करेंगे तो कुछ इस तरह से हमको यहाँ पे ये स्क्वायर पिरामिड जो है यहाँ पे इस तरह से दिखने वाला है। नाउ अब हम लोग जो है दूसरा क्वेश्चन करेंगे जिसमें हम लोग कोन को डेवलप करके देखेंगे।
ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास एक प्रॉब्लम है जिसमें एक कोन है जिसका बेस रेडियस 20 mm का है और इसका जो हाइट है वो 60 mm का है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, टॉप व्यू में जब कोन का टॉप व्यू बनाएंगे तो हमें एक सर्कल दिखेगा कुछ इस तरह से। हम लोग को यहाँ पे एक कोन जो है यहाँ पे दिखेगा। ये जैसे मैंने कोन का एक मॉडल बनाया हुआ है, ठीक है। तो इसका जो बेस रेडियस है वो 20 mm है, यानी कि इसका जो डायमीटर है वो 40 mm का हो जाएगा। तो जब टॉप से देखेंगे तो हमें एक सर्कल ही दिखेगा, ठीक है। साथ ही साथ इसका हमको ये जो एपेक्स है ये भी हमको यहाँ पे दिखेगा। तो सबसे पहले हम लोग टॉप व्यू बनाएंगे, फिर उसके बाद जब हम यहाँ पे फ्रंट जब ड्रॉ करेंगे तो फ्रंट में हमें एक ट्रायंगल दिखेगा। तो दोनों को हम लोग पहले क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं इस कोन का टॉप व्यू और फ्रंट व्यू। तो यहाँ पे हम लोगों ने इस कोन का टॉप व्यू और इसका फ्रंट व्यू यहाँ पे हम लोगों ने इसका ड्रॉ कर लिया है। अब यहाँ पे इसका नेमिंग कर लेते हैं। तो ये जो पॉइंट है इसका नेम ए, ये हो गया हमारा पॉइंट। ये जो पॉइंट है ये हो गया हमारा पॉइंट बी, ये पॉइंट हो गया हमारा सी और ये पॉइंट हो गया डी, ठीक है। और ये जो पॉइंट होगा ये हमारा एपेक्स वाला पॉइंट होगा, इसका नाम दे देते हैं ओ, ठीक है। अब हम लोग टॉप व्यू पे इसका हम लोग नेमिंग करेंगे। तो जो सबसे पहले जो बेस है, बेस पे हम लोग यहाँ पे इसका पॉइंट का नेमिंग करते हैं। तो ये पॉइंट हो जाएगा ए डैश, ये पॉइंट हो जाएगा हमारा बी डैश, ये पॉइंट हो जाएगा हमारा सी डैश और डी डैश जो है इस बी डैश के पीछे साइड होगा। तो ये हो गया हमारा डी डैश, ठीक है। और ये जो हमारा एपेक्स है ये हमारा एपेक्स हो गया ओ डैश। अब हमें यहाँ पे करना क्या है कि अब हम एक आर्क यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। तो ये जो आर्क है ये आर्क कितने एंगल का होना चाहिए, मतलब हम आर्क जो ड्रॉ कर रहे हैं तो हम लोग आर्क कहाँ तक ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो एक्चुअली क्या है कि जब कोन को हम लोग यहाँ पे डेवलप करते हैं तो कोन को डेवलप करने के बाद वो सेक्टर बनाता है, ठीक है। हम लोग ये सारा चीज पढ़े होंगे सेक्टर। तो एक सेक्टर बनाता है तो उसका एंगल हम लोग यहाँ पे फाइंड करते हैं। तो उस एंगल को फाइंड करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है जो कि है थीटा इज इक्वल टू रेडियस अपॉन स्लैंट हाइट, ठीक है। यहाँ पे जो होगा वो स्लैंट हाइट होगा, स्लैंट हाइट इंटू 360 डिग्री, ठीक है। तो इस फॉर्मूले के मदद से हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ये थीटा हम लोग यहाँ पे फाइंड करेंगे। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास जो रेडियस है वो रेडियस है हमारे पास 20 mm का और यहाँ पे जो हमारे पास स्लैंट हाइट है वो स्लैंट हाइट है हमारे पास। स्लैंट हाइट हमें एक्चुअली में पता नहीं है क्योंकि यहाँ पे हाइट दिया हुआ है, तो हमें स्लैंट हाइट यहाँ पे हम लोग को फाइंड करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग ये करते हैं कि हम लोग ये जो स्लैंट हाइट है इसको हम लोग यहाँ पे मेजर कर लेते हैं। तो ये जो स्लैंट हाइट है ये आ रहा है हमारा 64 mm। तो हमारे पास जो स्लैंट हाइट है वो हमारे पास है 64 mm का। अब इस फॉर्मूले पे हम लोग क्या करेंगे, इस फॉर्मूले पे हम इसको वैल्यू को पुट करेंगे और यहां से हम लोग थीटा फाइंड करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो एंगल आया है वो है 112.5 डिग्री, ठीक है। 112.5 डिग्री जो है हमारे पास यहाँ पे एंगल मिल चुका है। तो हम लोग एक यहाँ पे क्या करते हैं, एक यहाँ पे आर्क पहले ड्रॉ कर लेते हैं, एक आर्क ड्रॉ कर लेते हैं और यहाँ पे एंगल मेजर कर लेते हैं 112.5 डिग्री को। तो यहाँ पे मैंने ये जो एंगल है इस एंगल को यहाँ पे मैंने मेजर कर लिया, ये 112.5 डिग्री का ये एंगल है। अब इसके बाद करना क्या है कि ये जो हमारे पास जो स्लैंट हाइट है, स्लैंट हाइट को हम लोग यहाँ पे मेजर करेंगे और यहाँ पे हम लोग एक आर्क ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। ये आर्क यहाँ पे हम लोगों ने ड्रॉ कर दिया। तो ये आर्क जब ड्रॉ कर देंगे तो ये कंप्लीट हमारा जो है यहाँ पे ये डेवलपमेंट हमको यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये जो पार्ट है ये हमारा डेवलप पार्ट होगा। अब इस डेवलप पार्ट को हम लोग को करना क्या है
ठीक है। एक्चुअली ये तो डेवलप करने के बाद ये तो हमको मिल गया, लेकिन हमें नेमिंग भी करना है। तो अब हमें ये करना है कि जैसे यहाँ पे हमने इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया था, इस सर्कल को 4 पार्ट में डिवाइड किया था, तो इस सेक्टर को भी हम लोग क्या करेंगे, 4 इक्वल पार्ट में यहाँ पे डिवाइड करेंगे। तो हमारे पास 112.5 डिग्री है, तो इसको हम लोग 4 पार्ट में यहाँ पे डिवाइड कर दे रहे हैं, तो ये लगभग 28 डिग्री के बराबर आ रहा है। ठीक है, इसे हम लोग हीट एंड ट्रायल मेथड से ही डिवाइड करते हैं। एग्जैक्ट यहाँ पे डिवाइड करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, 28 डिग्री का हम लोग यहाँ पे एंगल बनाएंगे और उसके बाद यहाँ पे हम लोग 4 पार्ट में इसको ले लेंगे। तो इस तरह से हम लोगों ने इस सेक्टर को 4 पार्ट में डिवाइड कर लिया है। अब जब डेवलपमेंट करेंगे तो डेवलपमेंट करने के बाद हमें सिर्फ ये पोर्शन जो है, यही पोर्शन हम लोग को दिखेगा। ठीक है, नेमिंग हम यहाँ पे करने के लिए इसको 4 पार्ट में यहाँ पे डिवाइड कर दिए हैं। तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट हो जाएगा हमारा पॉइंट ए, ये पॉइंट हो गया हमारा पॉइंट ए। ये जो पॉइंट है ये हो जाएगा हमारा पॉइंट बी, ये पॉइंट हो जाएगा हमारा सी, ये हो जाएगा डी, और ये जो पॉइंट होगा अगेन ये पॉइंट हमारा पॉइंट ए हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे डेवलपमेंट वाला पार्ट को यहाँ पे हम डार्क कर देते हैं। तो फाइनली ये जो पार्ट है हमारा, ये पार्ट हमारा जो है यहाँ से लेकर ये जो पार्ट है, ये हमारा डेवलपमेंट होगा कोन का। ठीक है, तो हमारा रेडियल लाइन मेथड जो है, रेडियल लाइन मेथड यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हम लोगों ने स्क्वायर पिरामिड और यहाँ पे कोन का डेवलपमेंट करके यहाँ पे देखा। ठीक है, अब इसके बाद जो है, इसके बाद हम लोग जब नेक्स्ट प्रॉब्लम करेंगे उसमें हम लोग सबसे पहले जो भी हमारे पास सॉलिड ऑब्जेक्ट होगा उसको हम लोग पहले सेक्शन करेंगे, यानी कि उसको हम लोग काटेंगे, और काटने के बाद जब उसको हम लोग डेवलप करेंगे तो किस तरह से दिखेगा। जैसे कि ये कोन जो है, कोन को अगर हम लोग यहाँ पे इस तरह से किसी भी एंगल से अगर हम इसको काट रहे हैं, ठीक है, अगर हम इस कोन को हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इस तरह से काट रहे हैं। ठीक है, ये हम जब इस कोन को इस तरह से काटेंगे, ये मान लीजिए ये हमारा सेक्शन प्लेन है, जब इसको हम काटेंगे तो काटने के बाद उसको जब डेवलप करेंगे तो वो किस तरह से दिखेगा, ये हम लोग फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम में हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है।